अभी तक तो इंसान की बात थी, बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से वृद्धावस्था का सफर। बड़े अरमान से एक बेटी को सक्षम बनाई थी ताकि उसके सहारे देश विदेश घूम सके एनी। लेकिन ये क्या, बहुत संघर्षों के बाद बेटी विक्टोरिया पैरों में डिपेंड तो हो गई और एक विदेशी कंपनी में जॉब भी करने लगी। लेकिन ये क्या, सिर्फ अपने बारे में ही सोचती थी और हर 6 महीने में एक बार विदेश घूमने चली जाती थी। कभी जापान, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी इंडोनेशिया, कभी फिनलैंड। हर बार एनी सोचती इस बार शायद उसे भी बेटी लिए चलेगी अपने साथ। लेकिन अचानक एक बिल्ली ले आई और उसकी देखभाल बड़े प्यार से करने लगी। उसे इतना दुलार से पाल रही थी कि उसके बिल्ली का नखरे देखने लायक था। उसका स्पेशल खाना, स्पेशल रहन सहन, हर वक्त साफ सफाई। बीमार होने पर डॉक्टर के पास ले जाना मानो जानवर नहीं कोई वीआईपी जन हो गया हो। यहाँ तक तो ठीक था। अब तो विक्टोरिया हाथ पार करने लगी थी। जब वो विदेश घूमने जाती तो लूसीफर का जिम्मेदारी एनी के ऊपर दे जाती। उसे समय से खाना, समय से पॉटी साफ कराना, सब कुछ उसके जिम्मे हो जाता था। एनी को गुस्सा आने पर भी कुछ बोल नहीं पाती थी। बेटी को कारण कुछ बोलने पर सीधा बोलती, आपके खालीपन को दूर करने के लिए ही तो लूसी को लाई हूँ। नहीं देखना है, उसको फेंक दीजिए। एनी क्या बोलती, मुंह बंद कर सब करती रहती। अब वो लूसीफर के नखरे और भी बढ़ गया। बच्चे एक बार माँ के तकलीफ समझ भी जाते थे। बीमार होने पर जो मिला खा लिया, लेकिन लूसीफर को किसी के तकलीफ से कोई लेना देना नहीं था। समझ नहीं, ऐसी बात नहीं, खूब समझता है, लेकिन उसके बावजूद महाशय को खाना प्लेट में धूले में मिलना चाहिए। जहाँ बैठने का स्थान साफ मिलना चाहिए। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जब तक सब परफेक्ट नहीं मिलता, खाना नहीं खाता। बेचारी एनी क्या करती, उसके दिल में दया जो थी, कैसे भूखा छोड़ सकती थी लूसीफर को। बेटी के अनुपस्थिति में उसका जिम्मेदारी है ये सब। अतः कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, उसका प्लेट धो के, उसका पॉटी साफ करके, उस जगह एंटीबायोटिक लोशन डालकर सब एनी बैठती थी। भले ही अपना कोई काम हो चाहे ना हो, वरना निरीह प्राणी लूसी भूखा ही रह जाएगा, भले ही कितना भी भूख लगे। इंसान क्या अपना बात मनवा के एक पालतू पशु को खूब आता है। अपना बात मनवाना, ये है एक पालतू लूसीफर की दास्तान। और जब तक बेटी विदेश भ्रमण कर लौटती नहीं, तब तक लूसी का नखरे सहती है और बेटी के आने के बाद उसका एक एक मिनट का रिपोर्ट देती रहती है, किस समय क्या किया, इत्यादि इत्यादि। इस उम्मीद से कि अब शायद एनी के बारे में भी कुछ पूछेगी। आप कैसी थी इतने दिनों तक, बोलिए। अब तो एनी उम्मीद छोड़ रही दी है, कोई उसका भी खोज खबर नहीं। अब सिर्फ एक ही चिंता एनी को सता रही है, वो है बेटी की शादी। एक वक्त जिस शादी के अगेंस्ट थी,
एनी आज सोच रही है किसी तरह शादी कर ले विक्टोरिया, लड़का स्वदेशी हो या विदेशी सब चलेगा, क्योंकि शादी का उम्र चला जा रहा है। फिर कौन शादी करेगा विक्टोरिया से? उसे उसे वक्त से समझौता करना पड़ेगा साथ निभाने के लिए।